हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकॉसिटी एकेडमी। आज हम आप लोगों को अपने इस वीडियो में सड़क सुरक्षा के बारे में बताएंगे, जो परिवहन विभाग उत्तराखंड द्वारा बताया गया है इस बुक में। विद्यालय में कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने संबंधित पाठ सामग्री की विषय वस्तु। इस पुस्तक में बताया गया है कि व्यक्ति को सड़क पर किस प्रकार से चलना चाहिए और सड़क नियमों का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या नियम बनाए गए हैं। इस पुस्तक में अध्यायवार जो है चीज़ें बताई गई हैं। अध्याय एक जिसका नाम है यातायात और उसके नियम। हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कि यातायात किसे कहते हैं। सड़क पर चलने वाले वाहन, पैदल यात्री, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी सभी सड़क यातायात में सम्मिलित हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़, कोई भी चलायमान वस्तु जो सड़क पर चलती है उसे हम यातायात मानते हैं। यातायात का नियम किसे कहते हैं? सड़क पर चलने वाले सभी पैदल यात्रियों व कार में सवार यात्रियों तथा वाहनों के लिए नियम बनाए गए, जो यातायात के नियम कहलाते हैं। सभी को यातायात के नियम की जानकारी होना आवश्यक है। सड़क पर पैदल चलने के नियम। जब आप सड़क पर पैदल चलते हैं तो उस समय नियम क्या है, इसके लिए एक कोटेशन दिया गया है इनके द्वारा। सड़क पर चलना होगा आसान यदि रखोगे सड़क नियमों का ध्यान। इसमें देखिए कि एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी है, जिसमें एक महिला जो है एक बच्चे का हाथ पकड़कर लाइट को देख के रोड को क्रॉस कर दे। इसी प्रकार सड़क पर पैदल चलने के लिए जो नियम बताए गए वो पहला है, सदैव बड़ों की मदद से सड़क पार करें। ऐसा शिक्षक द्वारा छात्र को बताया जाता है कि जब वो सड़क पार करे, यदि उसके बगल में कोई बड़ा है तो उसकी मदद ले सड़क पार करने में। सड़क किनारे ऐसे स्थान पर खड़े हों या प्रतीक्षा करें जहां से सड़क के दाएं तथा बाएं स्पष्ट दिखता हो। रोड पार करने से पहले, जैसा इस वीडियो में देखें, ऐसे स्थान पर खड़े हों जहां से रोड दोनों तरफ दिखाई दे। पहले रोड को दोनों तरफ से देखें और सुनिश्चित कर लें कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, उसके बाद ही सड़क को पार करें। नियम 3, सड़क पर किसी वाहन के नहीं आने की दशा में सावधानीपूर्वक सड़क पार करें। नियम 4, सड़क पार करते समय बड़े ही बच्चों का हाथ पकड़ें, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है। नियम नंबर 5, सड़क किनारे चलते समय बड़े सड़क की ओर रहें और बच्चे अंदर की ओर रहें। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया, यह महिला जो है खुद सड़क की तरफ है और बच्चे दूसरी तरफ हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो चंचल प्रकृति के होते हैं। नियम 4, ध्यान रखें कि सड़क खेल का मैदान नहीं है। सड़क नज़दीक अथवा सड़क पर कभी न खेलें। बच्चे को शिक्षक द्वारा यह बताया जाता है कि उन्हें सड़क किनारे नहीं खेलना चाहिए या सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो खेल का मैदान नहीं है। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकती है। नियम नंबर 7, सदैव सड़क किनारे फुटपाथ पर ही चलें। यदि फुटपाथ ना हो तो सड़क से दूर मकान या दुकान के निकट होकर चले। जैसा इस वीडियो में दिखाया गया कि सारे बच्चे जो हैं कहाँ चल रहे हैं, सड़क किनारे फुटपाथ पे चल रहे हैं। नियम नंबर 8, सड़क किनारे खड़े वाहनों के पीछे कभी ना खेलें। अगर सड़क पर कोई वाहन खड़ी है तो उसके किनारे कभी भी ना खेलें। नियम नंबर 9, सड़क किनारे खड़े वाहनों के बीच से सड़क पार ना करें। जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है, सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। देखिए ये बच्चे जो है सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। समूह में सड़क पार करने की कोशिश करें। बच्चे जब भी सड़क पार करें एक एक करके ना करें, सड़क समूह में पार करने की कोशिश करें।
अब हम ऊपर सुने हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग, तो हम जानेंगे कि जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। अब हम जानेंगे कि जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं। आप रोड पे देखिए कि रोड के बीच ये वाइट वाइट पट्टी बनी हुई है, इसी को हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। सड़क पर बनी काली तथा सफ़ेद रंग की पट्टियाँ जेब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं। यह चौराहे या सड़क पर सुरक्षित स्थान पर बनाई जाती हैं। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग पैदल यात्री द्वारा चौराहा तथा सड़क पार करने के लिए किया जाता है। तो हमें पता चला कि जेब्रा क्रॉसिंग दिखता कैसे है और वो कहाँ पे बनाया जाता है और उसका प्रयोग कब किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है। अब हम जानेंगे कि चौराहा क्या होता है। जैसा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर आने वाली सारी सड़कें जो है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। सड़क पर ऐसा स्थान जहाँ दो या दो से अधिक सड़कें मिलती हैं चौराहा कहलाता है। चौराहों पर पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, जहां आप देखते हैं कि एक रोड इस साइड से आती है, एक रोड इस साइड से आती है, एक रोड इस साइड से आती है, एक रोड इस साइड, तो इसी बीच वाले पॉइंट को हम चौराहा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वाहन चालक कौन होता है। किसी वाहन को चलाने वाला व्यक्ति वाहन चालक कहलाता है। और वैध वाहन चालक कौन होता है? वैध वाहन चालक वह व्यक्ति होता है जिसे लीगल अथॉरिटी द्वारा ऐसा वाहन चलाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा ये अनुमति होती है कि वह पब्लिक प्लेस पे वाहन चला सके, उसे वाहन चालक कहते हैं। यातायात बत्ती, ट्रैफिक लाइट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने जीवन में सुनते रहते हैं कि ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक लाइट के अनुसार ही चलना चाहिए। ट्रैफिक लाइट क्या है? ट्रैफिक लाइट यातायात का एक नियम है जिसे वाहन चालक को ट्रैफिक लाइट को ध्यान में रख के ही वाहन चलाना चाहिए। पैदल यात्री को ट्रैफिक लाइट को ध्यान में रख के ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि यातायात बत्ती यानी ट्रैफिक लाइट क्या होता है। किसी भी शहर के व्यस्त चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए, जैसा कि आप लोग शहरों में अपने यहाँ देखते होंगे कि चौराहों पर लाइटें लगी होती हैं, लाल पीली इन तरीके की, जो एक संकेत देती हैं। सभी वाहन चालकों के लिए इनका पालन करना अनिवार्य है। ये 3 रंग की होती हैं। जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, इनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है और ये 3 प्रकार की होती है। रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है और येलो लाइट होती है। तो यातायात में 3 लाइटें लगती हैं, रेड, ग्रीन और येलो, और जिनका मतलब जो होता है अलग अलग होता है। आगे हम देखेंगे कि रेड लाइट यानी लाल बत्ती यानी रेड लाइट किसे कहते हैं। रेड लाइट का मतलब होता है रुकना। जब चौराहे पे रेड लाइट जलती है तो रेड लाइट यह संकेत देती है कि अभी आपको रुकना है, चौराहे को क्रॉस नहीं करना है। अर्थात चौराहे पर रेड लाइट जलती हुई नजर आए तो वहाँ पर वाहन को रोकना होगा। हरी बत्ती, ग्रीन लाइट, हरी बत्ती का मतलब होता है अब चलो, अर्थात जब लाल बत्ती के पश्चात हरी बत्ती जलती है तो इसका अर्थ होता है कि अब आपको चलाना है। और तीसरी लाइट होती है पीली बत्ती। नारंगी या पीली बत्ती का मतलब होता है रुकने के लिए तैयार हो जाना या धीरे धीरे चलिए, सावधानी पूर्वक चलिए। पीली बत्ती हमें बताती है कि आगे जो है लाइट रेड होने वाली है, अब आप स्लो हो जाइए, धीरे धीरे चलिए, आगे आपको रुकना है। तो लाइटें कितने प्रकार की होती हैं? ट्रैफिक लाइटें 3 प्रकार की होती हैं। रेड लाइट होता है, ग्रीन लाइट होता है, येलो लाइट होता है। रेड लाइट किस लिए होता है? रेड लाइट हमें इंडिकेट करता है कि अब हमें रुकना है। येलो लाइट हमें बताता है कि हमें धीरे होना है और ग्रीन लाइट हमें बताता है कि तेज़ी से हमें क्रॉस होना है। आओ जानते हैं सड़क के संकेत। अब आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर संकेत बने हुए होते हैं कि आगे आपको क्या करना है, कैसे चलना है, आगे मोड़ है, पुल है, रेलवे क्रॉसिंग है, क्या है, इन सब का एक प्रॉपर संकेत होता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सड़क संकेत 3 प्रकार के तथा अलग अलग आकार के होते हैं।
जो सड़क किनारे बोर्ड में प्रदर्शित होते हैं। जैसा कि आप रोड पे चलते हैं तो देखते होंगे कि सड़क के किनारे बोर्ड लगे हुए होते हैं, अलग अलग आकार में लगे होते हैं, सबका मतलब अलग अलग होता है और ये कई प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है निर्देशात्मक होता है। पहले तरीके का बोर्ड जो होता है वो निर्देश करता है कि आपको क्या करना है। जैसे जो गोल आकार में लिखा हुआ, जैसे संकेत जो निर्देश देता है निर्देशात्मक कहलाता है। बोर्ड पे ऐसे संकेत जो आपको निर्देश देते हैं कि आपको अपना वाहन किस प्रकार रोड पे चलाना है, वो कैसे कहलाते हैं, निर्देशात्मक कहलाते हैं। निर्देशात्मक चिन्ह गोल आकार में प्रदर्शित होते हैं। अब आप जब रोड पे चलते हैं और बोर्ड लगे हुए होते हैं तो जो बोर्ड गोल आकार में इस तरीके से लगे होते हैं, जैसे इसमें 20 लिखा, गति सीमा 20, मतलब आपको अपनी कार बाइक को जो है 20 की स्पीड से चलाना है। अगर इस गोले में 40 लिख दिया जाए तो इसका मतलब गति सीमा क्या है, 40। अगर इसे 60 कर दिया जाए तो आपकी गति सीमा क्या है, 40। तो गोल आकार में जो संकेत आपको आपके लिए बोर्ड पे लिखे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपको निर्देश करते हैं कि आपको किस प्रकार कार्य करना है। जैसे इसमें पार्किंग, वाहन खड़ा करना मना है, जब गोल आकार में पी लिख के काट दिया जाए तो इस तरीके का संकेत हमें निर्देश करता है कि नो पार्किंग है, यहाँ हमें कार खड़ी नहीं करना है, यहाँ हमें कार को जो है पार्किंग नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। दूसरा जो संकेत होता है बोर्ड पे मिल होता है वो होती है चेतावनी। संकेत जो चेतावनी देते हैं चेतावनी संकेत कहलाते हैं। चेतावनी वाले चिन्ह त्रिकोण में होते हैं। जो त्रिभुज आकार में, त्रिकोण आकार में, तीन कोनों के आकार में संकेत होते हैं वो कौन से होते हैं, चेतावनी होते हैं। निर्देशात्मक चिन्ह हमें रोड पे कैसे दिखते हैं, निर्देशात्मक चिन्ह हमें रोड पे गोल आकार में दिखते हैं और चेतावनी वाले जो चिन्ह होते हैं वो हमें त्रिकोण आकार में दिखते हैं। जैसा आप इस चिन्ह को देखिए, ये त्रिकोण में जो है इसके बीच में रेलवे पटरी का निशान बना हुआ है, तो इसका मतलब है इस प्रकार के चिन्ह अगर आपको रोड पर देखने को मिले तो इसका मतलब है आपके सामने कुछ दूरी पे आपको क्या मिलेगा, रेलवे क्रॉसिंग मिलेगी। अगर आपको इस तरीके का चित्र बना हुआ मिले जिसपे वाइट ब्लैक पट्टी हो और एक इंसान चलता हुआ दिखे, इसका मतलब आगे जिब्रा क्रॉसिंग है, आपको गाड़ी स्लो करना है। पैदल यात्री, जिब्रा क्रॉसिंग का मतलब है पैदल यात्री रोड को आगे क्रॉस कर रहे होंगे। तीसरा जो होता है वो होता है सूचनात्मक बोर्ड लगे होते हैं जो हमें बताते हैं कि आगे अस्पताल है, आगे पेट्रोल पंप है, आगे टेलीफोन बूथ है, आगे होटल है, आगे ढाबा है। इन सब के लिए भी बोर्ड लगा होता है जिसे हम सूचनात्मक संकेत कहते हैं। संकेत जो सूचना देते हैं सूचनात्मक संकेत कहलाते हैं। कैसे संकेत जो सूचना देते हैं, सूचनात्मक चिन्ह सामान्य तौर पर वर्गाकार या आयताकार में होते हैं। सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं वो किस में होते हैं, वर्गाकार या आयताकार। जब कोई चिन्ह वर्गाकार या आयताकार में बना होगा तो इसे हम कहेंगे ये सूचनात्मक चिन्ह है। जब कोई चिन्ह त्रिकोणाकार में बना होगा इसे हम कहेंगे ये चेतावनी चिन्ह है। और जब कोई चिन्ह गोल आकार के पे बोर्ड पे बना होगा तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, ये निर्देशात्मक चिन्ह है। आगे हम इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए हम हल करते हैं इसके अभ्यास को, बताएंगे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इसे देखने के लिए हम अभ्यास 1 में पहला प्रश्न देखते हैं। सड़क पार करते समय बड़े ही बच्चों का हाथ पकड़ें, तो ये क्या है, सही है। जब सड़क पार कर रहे हो तो उस समय बड़े ही बच्चों का हाथ पकड़ेंगे। बड़े कहाँ होंगे, रोड के साइड में होंगे और बच्चे बगल में। हमेशा सड़क पर खेलना चाहिए, ये क्या है, बिल्कुल गलत बात है। हमें सड़क पर या सड़क के किनारे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो खेल का मैदान नहीं होता है। फुटपाथ न होने पर सड़क के पास से होकर चलें, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर फुटपाथ नहीं है तो हमें सड़क के किनारे मकान से लगकर चलना चाहिए। चौराहे पर जिब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। पैदल क्रॉस करते समय चौराहे पे जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बना है हमें उससे ही सड़क को पार करना चाहिए। रिक्त स्थान को भरिए, ट्रैफिक लाइट पर लगी होती है। कहाँ पर लगी होती है, ट्रैफिक लाइट चौराहे पर लगी होती है। लाल बत्ती का मतलब होता है कि आपको स्टॉप करना है, रुकना है। हरी बत्ती का मतलब होता है आपको आगे बढ़ना है।
पीली बत्ती का मतलब होता है कि आपको सावधान होके रुकना, सावधान होके स्लो होके चलना है। सड़क किनारे सड़क संकेत को पहचान कर उनका अर्थ समझिए। अभी आपने पढ़ा कि जो संकेत आपको वर्गाकार आकार में मिलेंगे वो कैसे संकेत होंगे, क्या वो निर्देशात्मक संकेत होंगे या फिर वो चेतावनी वाले संकेत होंगे या फिर अब वो आपको बताएंगे कि आगे कौन सा स्थान है। तो इस वर्गाकार में ये जो प्लस का निशान बना हुआ है इसका मतलब है कि आगे हॉस्पिटल है। ये कैसे संकेत हैं, ये जो है निर्देशात्मक संकेत हैं। जो इस गोले में 20, इसका मतलब है कि रोड पे आपको 20 की स्पीड से ही चलना है, इसके ऊपर नहीं चलना है। ये कैसे संकेत हैं, ये चेतावनी वाले संकेत हैं। ये बता रहे हैं कि आगे आपको क्या मिलेगा, रेलवे क्रॉसिंग मिलेगा। सड़क पर गंदगी, इस कोटेशन को देखें, सड़क पर गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा वाहन में रखे कूड़ेदान अथवा सड़क के किनारे रखे कूड़ेदान में ही डालें। यदि आपने रास्ते में कोई ऐसी चीज़ यूज की है जिससे कूड़ा पैदा हुआ है तो उसे जो है सड़क किनारे ना फेंकें, उसके लिए एक कूड़ादान रखें या गाड़ी में कूड़ादान रखें या सड़क किनारे जो कूड़ादान रखा है उसमें रखें, ताकि अपने देश को स्वच्छ रखने में व अपने को स्वस्थ रखने में आप अपनी और देश की मदद करें। आगे हम इस चैप्टर में अध्याय 2 को पढ़ेंगे। अध्याय 2 जो है वाहनों में यात्रा करने के नियम एवं सड़क संकेत। अध्याय 1 हमें बताता था कि पैदल चलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अध्याय 2 कह रहा है कि जब हम वाहन में चले तो किस प्रकार की सावधानियां हमें और आपको बरतनी चाहिए। जब हम वाहन में चल रहे होते हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाहन में यात्रा करने के नियम व सड़क संकेत। वाहन में यात्रा करने के नियम क्या है और वाहन चलाते समय या वाहन बैठे समय सड़क के जो संकेत हैं उनका किस तरह हमें पालन करना चाहिए। हम सभी प्रतिदिन किसी न किसी कारण से सड़क का प्रयोग करते हैं, जो सत्य है। सड़क हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। सड़क पर चलने के लिए नियम बने हैं, इन नियमों को यातायात के नियम कहते हैं। हम सभी को इन नियमों को भली भांति जानकारी होनी चाहिए। सड़क पर सुरक्षा के लिए केवल वाहन चालक को ही नहीं बल्कि प्रत्येक पैदल यात्री को, वाहन में सवार यात्री को सड़क यातायात के नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सड़क पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन्हें रोकने के लिए सिर्फ जो वाहन का चालक है उसे ही सड़क नियमों का ज्ञान होना चाहिए। सड़क नियमों का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए ताकि सड़क पर चलने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आगे हम पढ़ेंगे दोपहिया वाहन में यात्रा करने के नियम। जब आप दो पहिए वाहन को ड्राइव करते हैं तो उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। दो पहिया वाहन यानी स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल में यात्रा करते समय सावधानी रखनी आवश्यक होती है। जब आप दो पहिए वाहन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए सावधानी रखना अति आवश्यक होता है। कुछ नियमों के बारे में जानकर तथा उनका पालन कर हम सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जिसे हम जानकर और उनका पालन कर सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं तथा दूसरे को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, जैसा इस वीडियो में देखिए कि दोनों व्यक्ति जब आप बाइक चलाएं तो आगे व पीछे दोनों व्यक्ति को हेलमेट लगाना चाहिए। ठीक है, पहला है किसी भी दो पहिया वाहन के अभिभावक के साथ बैठते समय अभिभावक को पकड़ के बैठे। ऐसा शिक्षक बालक को बताता है कि जब आप छोटे बच्चे को अपने पीछे बाइक पे बैठा है तो उन्हें बताएं कि वो बैठते समय आपको पकड़ के बैठें ताकि उनकी गिरने की कोई संभावना ना रहे, जिससे हम सड़क दुर्घटना को रोक सकें। दूसरी बात बताते हैं, वाहन के चलने से पूर्व ही अपना हेलमेट पहन लें तथा अपने बड़ों को ही हेलमेट पहनने को कहें। शिक्षक यहाँ बच्चों को बताता है कि जब वो दोपहिया से सफ़र करने के लिए घर से चल रहा है तो पहले अपना हेलमेट पहन ले और यदि उसके अभिभावक ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसे हेलमेट पहनने के लिए कहे ताकि सड़क सुरक्षा एवं सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जाए। दोपहिया वाहन में 2 से अधिक सवारी ना बैठें। ध्यान रखें कि दोपहिया वाहन में 2 से अधिक सवारी ना बैठें। यदि कोई व्यक्ति
आपके सामने या आपके घर का 2 से अधिक सवारी बैठा रहा है तो उसे ऐसा करने से मना करें। दोपहिया वाहन पर यात्रा करते समय वाहन पर खड़े होने की कोशिश कभी भी ना करें। दोपहिए पे जब आप वाहन चला रहे हैं, दोपहिया चला रहे हैं, तो आप जो है इस पे खड़े करने की, उससे चलाते समय मोबाइल से बात करने की या फिर इधर उधर करने की कोशिश ना करें। अपना ध्यान रोड पे रखें। 4 पहिया वाहन में यात्रा करने के नियम। जब आप 4 पहिया वाहन में यात्रा करेंगे तो क्या नियम है। यहाँ शिक्षक जो है बच्चों को बताता है कि जब वो 4 पहिया वाहन में चलें तो उन्हें क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए। 4 पहिया वाहन कार, जीप आदि में यात्रा करते समय भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। बच्चों के लिए महत्वपूर्ण नियम है। ये जो नियम है बच्चों के लिए, बच्चों को इन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। 4 पहिया वाहन में बच्चों यानी 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम उम्र को हमेशा पीछे की सीट पर बैठाना चाहिए। ध्यान रखें, जैसा इसमें दिया गया है, एक औरत कार को चला रही है और इसके दोनों बच्चे जो है पीछे बैठे हुए हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 12 वर्ष व 12 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कभी भी ड्राइविंग सीट या आगे की सीट पे नहीं बैठाना चाहिए। उन्हें हमेशा पीछे की सीट पे बैठाना चाहिए ताकि बच्चों की किसी हरकत के कारण कोई दुर्घटना घटित ना हो सके। साथ ही वाहन में लगे एयर बैग के आकस्मिक खुलने से बच्चों को शारीरिक क्षति नहीं पहुँचे। ठीक है, जो एयर बैग लगा है उसके आकस्मिक खुलने से बच्चों के शरीर में कोई क्षति ना पहुँचे, इसलिए बच्चों को कहाँ हमेशा बैठाना चाहिए, पीछे वाली सीट पर बैठाना चाहिए। वाहन चलाने से पहले अपनी सीट बेल्ट को अच्छी तरीके से पहन लें तथा अन्य को भी ऐसा करने को कहें, क्योंकि सभी के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। तो इसमें कह रहा है कि वाहन चलाते समय सभी लोग सीट बेल्ट पहन लें तथा अन्य को भी सीट बेल्ट पहनने के लिए कहें, क्योंकि ऐसा करना अनिवार्य है। चलते वाहन में शरीर का कोई अंग बाहर ना निकालें। और साथ में बताते हैं कि जब वाहन चल रहा हो, वाहन में बैठे समय हमें आपको शरीर से कोई अंग बाहर नहीं निकालना। जैसे सर बाहर निकाल के लोग हवा लेते हैं, हाथ निकालते हैं, तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। वाहन में बैठने के बाद जांच लें कि सभी दरवाजे ठीक से बंद हो गए हैं। तो यहाँ ये भी जांच लें वाहन में बैठने के बाद, क्या वाहन के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। आगे कुछ नियम और दिए गए हैं जिनको हम जानते हैं। चलते वाहन में खिड़की या दरवाजे खोलने का प्रयास नहीं करें। यदि वाहन चल रहा है, बंद दरवाजों की गाड़ी है, तो खिड़की या वाहन खोलने की कोशिश ना करें, ऐसा बच्चों को बचाया जाता है। वाहन के पूर्ण रूप से रुकने के बाद ही चढ़ना या उतरना सुरक्षित करेगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं, ट्रेन आती है, बसें आती हैं, लोग चलती बसों से उतरने का प्रयास करते हैं जल्दबाजी में। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे जो है सड़क दुर्घटना में वृद्धि होती है। वाहन में हमेशा अपने बाएं तरफ से ही उतरें और चढ़ें। कभी भी हमें रोड की तरफ से चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। हमें जब भी उतरना चाहिए बाएं तरफ से उतरना चाहिए, ताकि रोड पे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्कूल बस में यात्रा करने के नियम, ये नियम जो है बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें स्कूल बस है, बच्चे हैं और जो विद्यालय के लिए जा रहे हैं। स्कूल बस पीले रंग की होती है। सबसे बात होता है कि स्कूल बस किस कलर की होती है, कि जैसा आप लोग देखते हैं कि स्कूल बस हमेशा पीले कलर की होती है और स्कूल बस पर स्कूल का नाम, पता व दूरभाषा नंबर अंकित होता है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ स्कूल का नाम, स्कूल का फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें होती हैं। स्कूल बस की खिड़कियों में सुरक्षा के लिए जाली रेलिंग्स लगाना अनिवार्य है। तो जो स्कूल की बसें होती हैं उसमें क्या होना चाहिए, उनकी शीशे के साथ साथ उनके खिड़कियों में जाली लगी होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है जाली से हाथ बाहर ना निकाल सकें। स्कूल बस की खिड़कियों में सुरक्षा के लिए जाली रेलिंग्स लगाना अनिवार्य है। स्कूल बस में बच्चों की सहायता के लिए सहायक की व्यवस्था होती है। इसमें जो होता है, बच्चों की सहायता के लिए हर हमेशा एक सहायक होना चाहिए। सुरक्षा हेतु स्कूल बस में वीएलटी, आपातकालीन बटन तथा सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। तो ये सुरक्षा के लिए जो है ये होना चाहिए। स्कूल बस का राज करते समय हमेशा सड़क से दूर खड़े रहें।
जब आप स्कूल बस का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो हर हमेशा जो है आपको कहाँ रोड से दूर खड़ा रहना चाहिए। ऐसा स्थान सुनिश्चित करके जहाँ से दुर्घटना घटित होने की संभावना ना हो। स्कूल बस में चढ़ने के लिए लाइन में सभी बारी बारी का इंतज़ार करें। ठीक है, स्कूल बस में चलते समय लाइन लगा लें और एक एक करके चढ़ें। स्कूल बस में हमेशा लाइन में ही चढ़ना उतरना चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। आप जब आप स्कूल बस के अंदर हो तो अपनी सीट पर बैठे रहें, ना कि इधर उधर भागें। स्कूल बस में कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए, हर हमेशा अपनी सीट पर बैठे रहना चाहिए। बस में खड़े होकर यात्रा नहीं करें, हर हमेशा बस में बैठना चाहिए, खड़े होकर यात्रा नहीं करना चाहिए। बस में शोर नहीं करें, इससे चालक का ध्यान भटक सकता है, जो दुर्घटना का कारण हो सकता है। हमेशा स्कूल बस के आगे के गेट से उतरना चाहिए और कभी भी चलती बस से नहीं उतरना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि कहाँ से उतरें, आगे की गेट से उतरें और कभी भी चलती बस पर से ना उतरें। बस से उतरने के बाद सड़क पार करने से पहले बस के जाने का इंतज़ार करें, ताकि आप दोनों ओर आसानी से देखकर सड़क पार कर सकें। जब आप बस से उतरें तो बस को जाने दें, स्थिर हो, दोनों तरफ देखें और सुनिश्चित करें कि कोई कार या किसी तरीके का वाहन नहीं आ रहा है, फिर आप सड़क को पार करें। स्कूल बस में कभी भी बोनट पर नहीं बैठें और अपना साम और ना ही अपना सामान रखें। ध्यान रखें कि स्कूल बस में कभी भी बोनट पर ना बैठें और उस पर अपना सामान भी ना रखें। स्कूल बस में स्कूल बैग, बोतल आदि सामान को निर्धारित स्थान पर ही रखें। इस अध्याय में आगे हम देखते हैं, स्कूल बस में यात्रा करते समय किसी भी प्रकार के कूड़े या सामान को को या सड़क पार न फेंकें। कूड़ा हमेशा स्कूल बस में रखे कूड़ेदान में डालें। तो ये बच्चों को ध्यान रखने योग्य बातें। यह भी जानें, बड़ों को भी यातायात के नियम का पालन करना चाहिए। जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी यातायात के नियम का पालन करना चाहिए और साथ साथ बच्चों को भी बताना चाहिए कि यातायात के नियमों का पालन करिए, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी के लिए सड़क पर पैदल चलते समय, यात्रा करते समय या वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। मतलब सभी व्यक्ति को, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, सभी को सड़क पे चलते समय यातायात नियम का पालन करना चाहिए और यातायात नियम के जो सावधानियां दी हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। सदैव फुटपाथ पर ही चलें। फुटपाथ नहीं होने की दशा में सड़क से दूर दुकान या मकान के नज़दीक चलें। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, रोड पे नहीं चलना चाहिए। अगर फुटपाथ नहीं है तो सड़क से दूर होकर चलना चाहिए। सड़क को पार करते समय दाएं और बाएं दोनों ओर अवश्य देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सड़क पार करते समय ना इधर देखें ना उधर देखें, सीधे देखते हुए सड़क पार कर रहे हैं और कार आई, आपको धक्का दी, आपको चोट आ गई। जेब्रा क्रॉसिंग होने पर उसका प्रयोग करें। यदि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग बना है तो कोशिश करें कि उस जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क को पार करें। आगे, सड़क तभी पार करें जब सड़क पर चलने वाले वाहन आपसे सुरक्षित दूरी पर हो। सड़क पार करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि जो वाहन आ रही है उस वाहन की स्पीड क्या है, क्या हमारे सड़क पार करते करते वो वाहन हमारे पास आ जाएगी, या जब ये सुनिश्चित कर लें कि उस वाहन में और आप में पर्याप्त दूरी है तभी सड़क को पार करें। दौड़कर या मोबाइल पर बात करते हुए या विभाजन रेलिंग को फाँद कर कभी भी सड़क पार ना करें। दौड़कर कभी सड़क पार ना करें, मोबाइल से बात करते हुए या किसी अन्य चीज़ पर ध्यान रख के सड़क पार ना करें, या फिर रेलिंग को पार करके सड़क पार ना करें। सड़क पर पैदल चलते समय ईयरफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप सड़क पर पैदल चल रहे हैं तो कभी भी ईयरफोन का प्रयोग ना करें, गाना ना सुने, प्रयोग करना चाहिए। चलते वाहन में लटक कर, छत पर बैठकर यात्रा करें। रात्रि में हल्के रंग के कपड़े पहने, जैसे या
चमकीले, ताकि अंधेरे में दोनों ओर से आ रहे वाहनों के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई दे सकें। सड़क संकेत, आइए हम जानते हैं, अब हम पढ़ेंगे सड़क संकेत के बारे में। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए सभी को सड़क संकेतों का पालन करना आवश्यक है। सड़क पे जो संकेत बने हुए हैं उसका पालन हमें क्यों करना है, ताकि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं तथा आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के विषय में जानेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण संकेत के विषय में जानेंगे। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं, तो सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या था, निर्देशात्मक। गोल आकार में जो संकेत दिखाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, निर्देशात्मक। यदि आपको गोल आकार में इस तरीके से एरो बना और क्रॉस दिखे तो इसका मतलब है प्रवेश निषेध है, आगे जो है रास्ता ब्लॉक है। अगर आप आगे जाएंगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपको वापस पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस संकेत को देखें और वापस हों। वाहन खड़ा करना संभव नहीं है। जब आपको गोले में पी लिखा क्रॉस कटा मिले तो इसका मतलब है यहाँ पार्किंग नहीं है। यदि आप अगर वहाँ कार पार्क करेंगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकता है। हॉर्न बजाना मना है। जब आपको रोड पर इस प्रकार के संकेत बने हुए मिले, गोले में इस प्रकार के बजाने वाली वस्तु मिले, तो इसका मतलब है आपको ये चीज़ नहीं बजाना है। अगर आप बजाएंगे तो ये क्या है, अपराध माना जाएगा, जिसके लिए सरकार के द्वारा दंड सुनिश्चित किया गया है। गोले में 50 लिखा हुआ, इसका मतलब है आपको गाड़ी 50 की स्पीड के ऊपर नहीं, आपको निर्देश दिया जा रहा है यातायात के द्वारा कि आपको 50 के ऊपर कार या गाड़ी को नहीं चलाना है। यदि यह 60 लिखा हुआ है तो 60 के ऊपर नहीं चलाना है। चेतावनी संकेत, जैसा कि आपने जब बोला त्रिकोण आकार में जो संकेत बने हुए होते हैं उसे हम कहते हैं चेतावनी संकेत। जब इस तरीके से त्रिकोण आकार में दाहिने घुमाव दिखाया गया तो इसका मतलब है गाड़ी आपको रोड जो है आगे दाहिने घूमी हुई है। ये संकेत क्या बताता है कि रोड जो है आगे दाहिने की तरफ घूमी हुई है, आपको चेतावनी देता है कि स्लो कर लीजिए, आगे आपको मुड़ना है। जब इस तरीके का संकेत बना हुआ होता है, पहले चौड़ा आगे सकरा, इसका मतलब है कि आप जिस रोड पे चल रहे हैं आपको चेतावनी दी जाती है कि कार स्लो कर लीजिए, आगे रोड जो है सकरा है, आपको धीरे चलना होगा। जब इस तरीके का चेतावनी संकेत बना, इसका मतलब है कि आगे पहाड़ है और ऐसा पहाड़ है जिससे पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है, इसलिए आपको स्लो चलना चाहिए। जब इस तरीके के देखिए कि इस त्रिकोण में एक महिला और एक बच्चा बना, एक लड़का और एक लड़की बना, इसका मतलब है कि आगे स्कूल है, आपको सावधान होना है और धीरे धीरे चलना है। तो हमने अभी निर्देशात्मक संकेत पढ़ा। निर्देशात्मक संकेत का रोड पे कैसे पता चलता है, जो संकेत गोल आकार में बने हुए होते हैं वो निर्देशात्मक होते हैं। दूसरा हमने चेतावनी संकेत पढ़ा। चेतावनी संकेत क्या होता है, जो त्रिकोण आकार में संकेत दिए होते हैं वो क्या होते हैं, वो चेतावनी संकेत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूचनात्मक संकेत। ऐसे संकेत जो हमें सूचना देते हैं कि पेट्रोल पंप कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, होटल कहाँ है, मॉल कहाँ है, पार्किंग कहाँ है, ये चीज़ जो बताते हैं वो क्या करते हैं, सूचनात्मक संकेत होते हैं। जैसा कि ऐसा आप रोड पे चलते हैं तो देखते हैं रोड पे बोर्ड लगा होता है जिस पे ये संकेत दे रहा होता है। यहाँ लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर 3 किलोमीटर, इसका मतलब है आगे 3 किलोमीटर स्ट्रेट 3 किलोमीटर जाएंगे तो आपको मुजफ्फरपुर मिलेगा। ये दाहिने संकेत बना हुआ है वाराणसी जो है 58 किलोमीटर, आप इस तरफ घूमेंगे वाराणसी जाएंगे तो 58 किलो मिलेगा। बाएं घूमेंगे 81 किलोमीटर जाएंगे तो आपको दिल्ली मिलेंगे। तो ये क्या दे रहा है, आपको सूचना प्रदान कर रहा है कि आपको इस तरफ दिल्ली स्ट्रेट मुंबई इधर कलकत्ता मिलेगा। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जब आपको त्रिभुजाकार या वर्गाकार में प्लस चिन्ह इस तरीके का चिन्ह मिले तो इसका मतलब है आपके सामने क्या है, प्राथमिक चिकित्सालय है। जब आपको 2 चम्मच ऐसे क्रॉस 500 मीटर लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको 500 मीटर चलने पे रेस्टोरेंट या भोजनालय मिलेगा जहां आप रुक के जो है खा सकते हैं।
जब आपको इस तरीके का संकेत मिलेगा, इसका मतलब है कि आप इस तरीके का संकेत मिलेगा तो इसका मतलब है आप दाहिने मुड़ेंगे तो आपको पार्किंग मिलेगा, वाहन स्थान करने का जगह मिलेगा। अब हम अभ्यास प्रश्न 2 को करेंगे। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान को भरें। पहले रिक्त स्थान पे 2 पहिया वाहन के चलने से पूर्व ही अपना हेलमेट पहन लें। हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना है, पहली बार पे 1000 रुपये तक। 2 पहिया वाहन पर यात्रा करते समय वाहन में कभी भी नहीं होना चाहिए। 2 पहिया वाहन पर यात्रा करते समय वाहन में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? तो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय वाहन को हम बाद में करेंगे। सड़क पर हमेशा वाहन से उतरते समय अपनी किस तरफ उतरें? बाईं तरफ उतरें, कभी भी दाहिने तरफ ना उतरें। स्कूल बस रंग कैसी होती है? पीली होती है। स्कूल बस में हमेशा लाइन में उतरना चढ़ना चाहिए। स्कूल बस के पूरी तरह के बाद ही स्कूल बस जब गुजर जाए पूरी तरह सुनिश्चित करने के बाद ही स्कूल बस की पूरी तरह के बाद ही उतरना चाहिए। स्कूल बस जब पूरी तरह से स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसके बाद ही उतरना चाहिए। कभी भी बस से नहीं उतरना चाहिए। चलती हुई बस से कभी भी नहीं उतरना चाहिए। सड़क पर फुटपाथ नहीं होने की दशा में सड़क से दूर जाके खड़े होना चाहिए बच्चे। प्रश्न 2, सही गलत बताएं। स्कूल बस में चढ़ने के लिए लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। सही। स्कूल बस में सदैव निर्धारित स्थान पर ही बैठना चाहिए। सही। 4 पहिया वाहन में बच्चों को पीछे सीट पर नहीं बैठाना चाहिए। गलत। 4 पहिया वाहन में 12 साल या उससे छोटे बच्चों को हमेशा पीछे ही बैठाना चाहिए। 2 पहिया वाहन में 2 से अधिक सवारी बैठानी चाहिए। गलत। 2 पहिया वाहन पे हर हमेशा ड्राइवर और एक सवारी बैठाना चाहिए। 2 पहिया वाहन में हेलमेट अनिवार्य है। सही। 4 पहिया वाहन में सभी के लिए सीट बेल्ट होना अनिवार्य है। सही। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। गलत। रिक्त स्थान पर सही उत्तर भरें। गति सीमा का संकेत कैसा होता है? गति सीमा का संकेत निर्देशात्मक होता है। गति सीमा का संकेत कैसा होता है? गति सीमा का संकेत होता है निर्देशात्मक होता है। जेब्रा क्रॉसिंग का संकेत कैसा होता है? जेब्रा क्रॉसिंग का जो संकेत होता है वो भी निर्देशात्मक होता है। प्रवेश निषेध का संकेत कैसा होता है? आगे आपको प्रवेश नहीं करना है, निर्देशात्मक होता है। आगे पेट्रोल पंप है, संकेतात्मक होता है। रेलवे क्रॉसिंग चेतावनी होती है। पहाड़ से गिरने वाले पत्थर जो होते हैं चेतावनी होती है। दिशा एवं दूरी जो होता है निर्देशात्मक होता है। इसे दाहिनी ओर मुड़ना है। गलत। सड़क संकेतों के सही अर्थ का मिलान करें। इसका मतलब है आपकी गति सीमा कितनी होनी चाहिए? 50। दूसरा, वाहन खड़ा का पहाड़ इस ओर वाहन खड़ा का दिशा एवं दूरी का सूचक है। दूसरा जो है क्या है? दिशा एवं दूरी का सूचक है। दाहिने ओर वाहन खड़ी करना मना है। ये वाहन खड़ा करना मना है। दाहिने ओर मुड़े, ये संकेत आपको निर्देश देता है दाहिने ओर मुड़े। हॉर्न बजाना मना है। आगे कोटेशन दिया हुआ है, सड़क पर गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा वाहन में रखें। आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 को और जानेंगे सड़क नियमों को।